नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिट प्रो क्लब में हम आप सबका स्वागत करते हैं। फिट प्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस। इसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स का, सभी हेल्थ चैलेंजेस का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट मंथ से हमारा मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि सिर्फ मेडिसिन की वजह से या बाकी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं, तो मेंटल हेल्थ ईल होने की वजह से या मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से या इमोशनली डिस्टर्ब होने की वजह से कोरोना की वजह से डेथ्स ज़्यादा बढ़ गए थे। तो दोस्तों, उसी के चलते हुए मैं आज स्पेशली आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी। मैंने आज सुबह एक सोशल मीडिया पे, या कह सकते हैं आप, या व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा। वो स्टोरी मुझे बहुत ही टची लगी, बहुत ही पसंद आई। सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को भी वो स्टोरी बता दी जाए, इसलिए मैंने स्पेशली आज का लाइव मतलब प्लान किया है। तो एक किसी ज़माने की बात है, एक जहाँ मतलब एक जगह पे एक राजा रहते थे। उस राजा ने किसी वजह से, मतलब समझ लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स किए होंगे दो लोगों ने, तो उन्होंने उन राजा ने मौत की सज़ा सुनाई। अब प्रॉब्लम ये था कि दोनों के दोनों डर गए कि अभी करे तो क्या करे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या करने से वो बच सकते। राजा भी गुस्से में था। तो उसमें से एक ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए जैसे कि वो जानता था कि राजा अपने घोड़े से बहुत प्यार करता है, तो उसने राजा को एक ऑफर दी कि अगर आप मुझे एक साल के लिए मेरी जान अगर बख्श दे, तो मैं आपको आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। राजा मतलब एकदम हवा में एकदम खुश हो गया। उसे लगा वाह, पहली बार किसी के पास ऐसा घोड़ा रहेगा जो उड़ सकता है, और वो भी मेरे पास। वो एकदम खुश हो गया। उसने पूछा भी उसे कि पक्का तुम ऐसा कर सकते हो? तो उसने बोला हाँ सर, हाँ राजा जी, आपको पक्का ये मैं करके दे सकता हूँ, लेकिन आपको उसके लिए मुझे एक साल तक जिंदा रखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर उसके बाद आप जो चाहे डिसीजन ले सकते, या आपको जो भी सज़ा देनी होगी वो दे सकते। अब हुआ ये कि राजा ने उसे कहा कि ठीक है, एक साल के लिए मैं तुझे जान बख्श देता हूँ तेरी, एंड तू मेरे घोड़े को उड़ना सिखा दे, लेकिन अगर तू नहीं सिखा पाया तो फिर मैं तुझे मतलब मार दूंगा, और अगर तूने मेरे घोड़े को उड़ना सिखा दिया तो मैं तेरी ये जो फांसी की सजा है ये माफ कर दूंगा। तो वो और भी खुश हो गया। लेकिन उसका जो दोस्त था, जिसको उसी लड़के के साथ फांसी की सजा हुई थी, वो इतना एकदम अचरज में पड़ गया और एकदम अविश्वास की नज़र से उसकी तरफ देख रहा था, कि उसका कहना था कि तुझे खुद को पता है कि घोड़ा उड़ नहीं सकता, तो फिर तुम ये ऐसे पागलपन जैसी बात क्यों कर रहे थे? तुम्हें नहीं लगता क्या कि तुम्हें इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भुगतने पड़ सकते? तू खुद बता, खुद सोच। किसी भी तरह से तू कुछ भी कर ले, उसको पंख लगाए या जो भी करेंगे, लेकिन तो भी तेरा घोड़ा, मतलब तू किसी भी तरह से घोड़े को उड़ा नहीं सकता। और ये बेवकूफ़ी तूने की तो क्यों की? अब सबसे इम्पोर्टेंट, जो पहला पर्सन, जो पहला कैदी जो था, उसका आंसर एकदम सुनने लायक है, जिसको सुनते ही या जिसको पढ़ते ही आई कैन से मेरी जिंदगी टोटली बदल गई, या मैं ये कहूँगी कि मेरा दिन बन गया। जी हाँ दोस्तों, सही मैं बता रही हूँ, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे इतने निगेटिव मैसेजेस आते हैं, न्यूज़ में भी इतने निगेटिव मैसेजेस मिलते हैं, लेकिन कुछ बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, थैंक्स टू दैट पर्सन, जिन्होंने भी ये मैसेज भेजा है, कि ये मैसेज सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज का दिन इनफैक्ट वीक बन गया, इनफैक्ट वीकेंड आई कैन से। आप भी वो मैसेज, उस कैदी ने जो बोला, वो सुन के आपको पक्का ऐसे लगेगा कि हाँ, ये हम आज के डेली रूटीन से या डे टू डे लाइफ के साथ हम इसे रिलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि सबसे पहली बात तो ऐसी है, मुझे भी पता है कि घोड़ा उड़ नहीं सकता, लेकिन मैंने अपने आप को, खुद को स्वतंत्रता के 4 मौके दिए। कैसे? सबसे पहली बात, 1 साल के भीतर राजा की डेथ हो सकती है। हाँ या ना? बिल्कुल बराबर। उसने, सेकंड कैदी ने कहा हाँ बिल्कुल बराबर है। दूसरी बात, हो सकता है कि मैं मर जाऊँ किसी भी तरह से, एक्सीडेंट से, कहीं से गिर के, किसी बीमारी से, कुछ भी हो सकता है। बराबर। उसने कहा हाँ बिल्कुल बराबर। तीसरी बात, हो सकता है घोड़ा मर जाए। हाँ या ना? तो उसने कहा हाँ यार बराबर है, ये हो सकता है कि 1 साल में वो, उसका जो राजा का फेवरेट घोड़ा है वही मर जाए। और चौथी बात, कि हो सकता है मैं घोड़े को उड़ना सिखा दूं। एकदम सोच में पड़ गया वो सेकंड कैदी। अब आपको, ये तो हो गई स्टोरी, और वो सेकंड कैदी बहुत खुश हो गया एंड उसे बड़ा अच्छा लगा, वगैरह वगैरह वगैरह, सब ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन या ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? ये स्टोरी मैंने आपको बताई इस स्टोरी के मॉरल के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरी के मॉरल के लिए।
बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी, चाहे जो भी परिस्थिति आप पर आए या जो भी सिचुएशन आए, उस सिचुएशन में भी हमने अपने व्यूज को, हमने हमारे नजरिए को पॉजिटिव रखना चाहिए। हमने कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, हमने कितनी सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड की और यूट्यूब पे डाली है। हमारे मेंटर्स ने जो एक्टिविटीज रिकॉर्ड की वो भी यूट्यूब पे डाली है। हम हमेशा कहते हैं, अगर किसी को ऑक्सीजन भी लगा है, कोई किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में है, तो भी ये एक्टिविटीज उनके कानों में ईयरफोन लगा के उन्हें सुनवाओ, ताकि उनमें एक आशा की किरण जगे, उन्हें पता चले कि हाँ वो जी सकते, कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते। हम बार बार कहते, जैसे कि हम कहते हैं आप यूट्यूब या सॉरी आप व्हाट्सअप या फेसबुक ये मत देखिए, या आप न्यूज चैनल से दूर रहिए, या सोशल मीडिया से दूर रहिए, या न्यूज़पेपर में जो भी निगेटिव खबरें आती है उनसे दूर रहिए। ये कहने का कारण ही होता है कि आशा की वो किरण अगर हम निगेटिव खबरें देख रहे हैं तो हमें नहीं पता चलेगी। जैसे कि आप खुद सोच सकते हैं आज की सिचुएशन में पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। सबसे पहली पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि कोरोना के मरीज कम होते जा रहे हैं, मतलब आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने का रेट घट गया है, रिकवरी रेट बढ़ गया है, पहले बेड्स मिलने लगे हैं, ऑक्सीजन मतलब ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो चुका है। जो इंजेक्शन जैसे फेविफ्लू या रेमडेसिविर या जो भी कुछ इंजेक्शन लगते थे, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ गया है और इजीली अवेलेबल हो चुका है। गवर्नमेंट के सप्लाई की वजह से कह सकते हैं आप, या सपोर्ट की वजह से, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत इजीली ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके बाद वैक्सीन आ गई है, जिसके बारे में हमें महीने 2 महीने पहले ये डाउट रहता था कि वो वैक्सीन काम करेंगी कि नहीं करेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी सबके लिए बहुत ही अच्छे मतलब आपके घर के नज़दीक वैक्सीनेशन सेंटर्स खुल चुके हैं और वैक्सीन अवेलेबल है। उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर जो होम्योपैथी मेडिसिन या आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के डॉक्टर, मतलब अल्टरनेट पैथीज के डॉक्टर्स भी जो एफर्ट्स ले रहे हैं उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे से सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो एक ह्यूमन गॉड जो सामने आ रहे हैं, जो वैक्सीन अरेंज कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन अरेंज कर रहे हैं, या फिर जो यहाँ से वहाँ से, इनफैक्ट इतने सारे देशों के लोग इंडिया को इतनी मदद कर रहे हैं। तो ये देखिए कि हम किस तरह से सकारात्मक भावनाएं रख सकते हैं, सकारात्मक व्यूज रख सकते हैं, किस तरह से अपना आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। ये काल जिंदगी भर चलने वाला नहीं है। डेफिनेटली वो दिन आएंगे जब हम खेलने लगेंगे, जब हम बाहर जाने लगेंगे, जब हम स्कूल कॉलेजेस जाने लगेंगे, जब हम फिर से मॉल में जाने लगेंगे, शॉपिंग करने लगेंगे, मूवीज देखने लगेंगे, बाय फ्लाइट कहीं ना कहीं जाएंगे, हम घूमने लगेंगे, हिल स्टेशन जाएंगे, क्या कहते हैं उसे, सॉरी खुशी के मारे मुझे याद नहीं आ रही है चीजें, बीचेस पे जाएंगे, मस्ती करेंगे, सब कुछ हम फिर से करने वाले हैं दोस्तों। जल्दी ही बहुत अच्छी चीजें होने वाली है, बहुत अच्छी खबरें मिलने वाली है। बस इस आशा को हमेशा अपने साथ बनाए रखिए। एक आशा की किरण आपकी जिंदगी कहाँ के कहाँ पहुंचा सकती है। मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बोलूंगी। वैसे तो हमारा नॉन कोविड सेंटर है, हमारे यहाँ कोविड के पेशेंट्स उतने ज्यादा मात्रा में ट्रीट नहीं किए जाते, हम जितना हमें पॉसिबल है उतना तो हेल्प करते हैं। लेकिन एक पेशेंट है 82 ईयर्स के अंकल, जिनका आरटीपीसीआर में स्कोर जिनका सिटी सिवियरिटी स्कोर 19 था, जो एडमिट भी नहीं हो पा रहे थे। हमने उन्हें सिर्फ मेडिसिन दिए थे, लेकिन सिर्फ उनकी पॉजिटिविटी की वजह से, उनका कहना है कि एक सेंटेंस उन्होंने बोला था आज से तकरीबन एक अंदाजन 25 से 26 दिन पहले, कि इससे बड़ी बड़ी बीमारियों से और बड़ी बड़ी चीजों से हम लड़ चुके हैं मैडम, ये छोटी सी बात है, इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आपको नहीं पता। मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बोले कि उससे डॉक्टर्स ने बताया था कि नहीं बचूंगा, मेरी किडनी को इंजरी हो गई थी, मुझे ये हो गया था, लेकिन फिर भी मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो गया था। बोले उनका कहना था कि ये बहुत छोटी बीमारी है मेरे लिए, बहुत कम तकलीफ मुझे हो रही है, मैंने इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए। वो सेंटेंस सुन के मुझे पता चला कि अगर हम माइंड को बताएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं कहीं पर भी, मतलब समझ लीजिए मैं गाड़ी चला सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं इस वायरस के साथ फाइट कर सकता हूँ। अपनी इम्यूनिटी को बार बार बताइए कि मैं कार चला सकता हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं कमाने बाहर जा सकता हूँ, मैं कहीं पर एक्सीडेंट होकर गिरने के बाद भी उठ के अपने काम कर सकता हूँ, मैं इतने सारी चीजें जो कर सकता हूँ। मुझे बताइए वायरसेस पूरे हवा में हर जगह पे होते हैं, कि हम रास्ते पर की कचरे, मतलब कितना कैसे कैसे पानी वो यूज करते होंगे, वैसे पानी पूरी खा के पचा लेते, फिर भी हमें लूज मोशंस नहीं होते। हम कहीं के भी समोसे खा ले, कहीं से भी कुछ भी खा ले, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। अगर इतनी सारी चीजें हम कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम इस वायरस के साथ भी अपनी इम्यूनिटी द्वारा लड़ सकते हैं। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़े, सिंपल ओरल मेडिसिन से वो पेशेंट ठीक हो गया।
और सिर्फ उसके आत्मविश्वास की वजह से, सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी की वजह से। इसीलिए कहती हूँ मैं, आत्मविश्वास को बनाए रखिए, अपने भावनाओं को, अपने माइंड को सकारात्मक स्टेज में ही रखिए और सारी चीज़ें एकदम आसानी से निकल जाएंगी। हमारे यूट्यूब पे जो एक्टिविटीज़ है वो आपके अपने कोविड पेशेंट को, इवन नॉन कोविड पेशेंट को भी आप सुना सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे दी हुई लिंक पे क्लिक कीजिए और फ्री कंसल्टेशन बुक कीजिए। आपके लिए हम टोटली 24/7 सेवा में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच।